कर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वेक्टर की। हमारा जो पिछली वीडियोज के अंदर कुछ टॉपिक चल रहे थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है और किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर इसका आवागमन हुआ है। तो सारी की सारी जो है पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटली बात करने वाले हैं वेक्टर की। वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर को काम में क्यों लेते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले जानेंगे कि वाहक या वेक्टर को हम यहाँ पर काम में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, एक तरीके का जो है बैक्टीरिया का डीएनए होता है। किसका होता है? बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है। अब इसको काम में क्यों लेते हैं, तो सुनिए ध्यान से, काम में क्यों ले रहे हैं हम इस वेक्टर को। तो वेक्टर को काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नंबर ए है, ठीक है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है नंबर 2, नंबर बी, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म ले लिए मैंने। अब मुझे क्या करवाना है कि इसका जीन या फिर डीएनए मुझे किसमें ट्रांसफर करवाना है, इस ऑर्गेनिज्म बी के अंदर। अब इस ऑर्गेनिज्म बी के अंदर ट्रांसफर करवाने के लिए मुझे जिस वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे या वाहक कहेंगे। और इसको जब हम किसी भी बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं वाहक के रूप में, हम निकालते हैं प्लाज्मिड को। किसको निकालते हैं? प्लाज्मिड को। अब देखते हैं कि क्यों कर रहे हैं। अब जो जीन है, जैसे सपोज करो इंसुलिन की हम बात कर रहे थे, इंसुलिन के उदाहरण से हम समझने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो इंसुलिन का मान लो ये जीन है, इंसुलिन का जीन है, ठीक है। इस इंसुलिन का जीन का प्रोडक्शन मुझे करवाना है, क्यों करवा रहे हैं हम, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, इसीलिए उसकी पूर्ति करने के लिए उसको मैं क्या करूंगा, किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा के उसको प्रोडक्शन को मैं ग्रहण कर लूंगा, ठीक है, वहां से प्राप्त कर लूंगा और इंजेक्शन के तौर पे मैं उसको क्या कर दूंगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवा दूंगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे वेक्टर की या वाहक की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि वाहक में आखिर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं। वाहक में हम प्लाज्मिड को किस तरीके से लेते हैं, तो समझते हैं यहाँ पे कि मुझे प्लाज्मिड लेना है, ठीक है। क्या लेना है? मुझे प्लाज्मिड लेना है। तो प्लाज्मिड अब कौन सा लेंगे, तो डीएनए का एक खंड होता है, डीएनए का एक खंड होता है। जैसे सपोज करो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है बैक्टीरिया। क्या ले लिया है? बैक्टीरिया। समझते रहना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया ले लिया। अब बैक्टीरिया का जो मूल डीएनए है ये वाला है मेन डीएनए, ठीक है, लेकिन ये नहीं लेना है हमें, ये नहीं लेना है। इसके अलावा एक और वर्ताकार संरचना में इस तरीके से सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, यहां से प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। और यही हमारे वाहक के रूप में काम में आने वाला है। तो ये है प्लाज्मिड, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो मूल डीएनए होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं अब कि इनके अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अब प्लाज्मिड में से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसके फीचर कौन कौन से होते हैं, फीचर क्या है, इसके गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गुण की बात कर लेते हैं। सबसे मेन गुण इसका है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। कैसे होगा डबल स्टैंडर्ड? इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ये, है ना, गोल टाइप में, वर्ताकार। दूसरी चीज क्या आती है आपके पास में, सर्कुलर होता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या आ जाएगी आपके पास में, यहां से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये कौन सा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, मूल डीएनए के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वही क्या होता है, आपका प्लाज्मिड होता है या वेक्टर होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां से, तो नॉन एसेंशियल होता है। नॉन एसेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड का कोई उपयोग नहीं होता है, कोई काम का नहीं होता है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा से फालतू पड़ा रहता है। उसके बाद में बात करते हैं
कि यहाँ पे जो है सेल्फ रेप्लिकेट होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन पीस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक खंड से हम क्या कर सकता है, अपने आप को इस डीएनए के खंड को रेप्लिकेट कर सकता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को। आपको बात समझ में आ गई? तो ये फीचर्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, एक प्लाज्मिड का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। तो आपको सारे ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे राइट आंसर लगा पाओगे। तो देखते हैं आगे क्या है इसके। अब देखते हैं हम इसके रीजंस क्या क्या है, कारण क्या क्या है, इसको क्यों लेते हैं हम, रीजंस या कारण की बात करते हैं। ठीक है, अब कारण क्या होगा कि वेक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, और एक होता है क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा होता है, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, एक तो हो गया एक्सप्रेशन वेक्टर और एक हो गया क्लोनिंग वेक्टर। अब देखो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या काम करता है, तो इसको सिर्फ हम एक्सप्रेशन वेक्टर को काम में कब लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्रेशन वेक्टर को काम में कब लेते हैं, जब हमें किसी भी जीन की या प्रोटीन की हमें प्रोडक्शन की जरूरत होती है ज्यादा मात्रा में। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करवाना है, मुझे तो सिर्फ प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो इस जीन को ट्रांसफर करेंगे हम एक्सप्रेशन वेक्टर के द्वारा। ये जीन ट्रांसफर कर दी है ना, और इससे क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन ही मुझे चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, ये प्रोटीन ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन वेक्टर को लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अगर मुझे यहां पर क्या चाहिए, पूरा का पूरा क्लोनिंग चाहिए, ठीक है, उसका डीएनए का पूरा खंड चाहिए, ठीक है ना, या मुझे कॉपीज चाहिए उसकी, ठीक है, उस बैक्टीरिया की क्या चाहिए, मुझे कॉपीज चाहिए जिसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे अब यहाँ पे प्रोटीन तो चाहिए से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉपीज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लोनिंग वेक्टर को यूज में लूंगा। तो समझ में आ गई होगी आपको एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन या कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन के लिए ही यूज में लिया जाता है, और जिसका यूज सिर्फ कॉपीज बनाने के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए भी यूज में किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर कौन कौन सी होती है, इसकी वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। रेप्लिकेशन यहां पे आ जाएगा आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें आ जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ORI इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये सबसे मेन पार्ट है इसका। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आएगा, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, दूसरा पोर्शन कौन सा आएगा, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, फर्स्ट क्या है यहाँ प्रॉपर्टी, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जिस भी भाग पर ये क्या करेगा, जुड़ेगा, इसका जीन हम वहां पे जोड़ेंगे, वो वहां से क्या हो जाएगा, अपनी कॉपीज को बनाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे कॉपीज बनना स्टार्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ठीक है, और सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है कि किसी भी जीन के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, या हम कह सकते हैं प्लाज्मिड के अंदर कोई जीन ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो क्या वो ग्रोथ कर रही है या फिर वो खत्म हो चुकी है। तो सिलेक्टेबल मार्कर किस लिए काम आएगा, वो सारी डिस्कस हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, कि एक PBr 322 जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर किस तरीके से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वर्क करता है। तो उसकी बात को समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। देखिए यहां से बात करते हैं हम कि ORI, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर कितने ORI पाए जाते हैं, तो बहुत सारे होते हैं।
ठीक है। ये जैसे देखो ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर काफी सारे ORI पाए जाते हैं। ठीक है, कितने सारे? काफी सारे, बहुत सारे, काफी सारे ORI पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूं यहां से आपके पास में बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोफेज की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ORI पाया जाता है। कितना? एक ही ORI पाया जाता है। जहां पे देखिए, अब ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। अब देखो मैंने क्या किया है, यहां से ये ले लिया मेरा प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ले लिया मैंने यहां से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे क्या करवाना है, जीन ट्रांसफर करवानी है। ठीक है, कौन सी जीन? इंसुलिन की जीन, मान लो है ना, इंसुलिन का उदाहरण लेके चल रहे थे अपन। इंसुलिन जीन को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ट्रांसफर करवाना है। ये जीन है और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसमें फिट करवा दिया। एंजाइम पता है आपको, एंजाइम मैंने बताया था आपको, आणविक सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर जो है किस प्रकार काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करता है। तो सारी जो है पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे कि वेक्टर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आपके जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, इनको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिपचिपे सिरे। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जो DNA है हमारा इस बैक्टीरिया का, उस जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके DNA को काटेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने क्या करना है, इस प्लाज्मिड के इस खंड को क्या करना है, कट करना है। ठीक है, कट कर दिया और फिर ये क्या हो गया, स्टिकी एंड्स पे जुड़ जाते हैं दोनों के दोनों खंड। और उसके बाद में जुड़ने के बाद में यहाँ पर एक एंजाइम या ग्लू का काम में लेते हैं हम, ग्लू। ठीक है ना, ग्लू जानते हैं आप सब। ठीक है, तो ग्लू को उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और इस लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये स्टिकी एंड्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद में क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करना। जुड़ने के बाद में ये भी दो प्रकार से बढ़ जाते हैं आपके पास में। ठीक है, दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। एक तो हो जाता है आपके पास में ये इस तरीके से, यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे आपकी जीन मौजूद है इंसुलिन की। ठीक है, इस तरीके से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो इसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोल दूंगा। ठीक है ना, और यहां से आगे देखिए हम, ये प्लाज्मिड हो गया आपका। ठीक है, ये प्लाज्मिड हो गया। और एक दूसरा होता है जिसको मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA बोलता हूं, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई स्टिकी एंड्स या कोई भी DNA खंड नहीं जुड़ा हुआ है, कोई इंसुलिन जीन नहीं जुड़ी हुई है। तो इसको बोलूंगा नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA या वेक्टर, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इसको मैं बोल दूंगा। और आगे बात करें तो इसको हम जैसे ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो तीन बैक्टीरिया ले लिया हमने, A और B और C। ठीक है ना, तीन बैक्टीरिया ले ले, सपोज करो ये अपन ने यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरीके से तीन बैक्टीरिया ले लिया अपन ने। और इसको क्या किया मैंने, इसमें ट्रांसफर करवा दिया, इसमें ट्रांसफर करवा दिया, इसमें ट्रांसफर करवा दिया। अब देखो ये गया है या ये गया है, पता नहीं है। ठीक है, कौन सा गया है, तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे तो ये इस तरीके से आपके प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया है ना, फर्स्ट वाले के अंदर जिसके अंदर जीन मौजूद है। दूसरा वाला है जिसके अंदर प्लाज्मिड तो ट्रांसफर हो गया लेकिन उसके अंदर जीन मौजूद नहीं है, और एक के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ठीक है, तीन कंडीशन होती है अपने पास में। अब मुझे क्या करना है कि इसको चेक करना है। ठीक है ना, अब अपन ने क्या किया, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाया है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्लाज्मिड वाला जो जीन वाला प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी सिलेक्टेबल मार्कर की, सिलेक्टेबल मार्कर की। और ये सिलेक्टेबल मार्कर किस तरीके से इस
जीन का जिस जीन की पहचान करता है, किस तरीके से इसको सेलेक्ट करता है, तो वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे एक बेस्ट प्लाज्मिड की जिसका नाम है, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो बेस्ट प्लाज्मिड, जिसको हम बोलते हैं पीबीआर 322, जो कि आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाया जाता है। किसके अंदर बनाया जाता है? लैब के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, इस पीबीआर 322 को मैं इस डीएनए को, इस जीन को, ये पीबीआर 322 मान लो, है ना, ये वाला नीचे वाला, और ये है आपके जीन। ये जीन क्या करेगी? इस पीबीआर 322 में फिट होगी, और ये पीबीआर 322 नेक्स्ट जो एकोलाई होगा या बैक्टीरिया होगा उसके अंदर जाएगा, और वहां पे हम सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा जीन इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, और इस तरीके से पता लगा कि हम आगे क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे, कौन सा उसके अंदर प्रतिरोधी जीन है, कौन सा रेसिस्टेंट जीन है, और कौन सा रेसिस्टेंट जीन में वो ग्रो करेगा। अगर ग्रो करेगा तो किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे, तो उसके अंदर जो है कॉलोनीज बन जाएगी, जिसके थ्रू हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि वाकई क्या हो रहा है, जीन की ग्रोथ हो रही है और उसकी कॉलोनीज वहां पे डेवलप हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उनका। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पीबीआर 322 प्लाज्मिड की वीडियो के अंदर, और उसके बाद में हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर की कि किस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी सारी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।